हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। घन एवं घनमूल क्लास 8 की प्रश्नावली 6.1 में है। हम प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ठीक है, तो ये दिया हुआ है। चलिए इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो घन कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको बताया हुआ है। चलिए इसका गुणनखंड हम पहले कर लेते हैं। 2, 200, 100, 50, 25 और 5 से 25। ठीक, तो 3 का पेयर हमें बनाना है। एक ये पेयर बना हमारा और ये 2 अकेला और ये सिंगल रह गया। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि जो है ये पूर्ण घन होने के लिए जो है 3 के पेयर में होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। 3, 4, 2, 2 एकम 2, 7 और 1। अब 171 जो है 3, तो 5 3 15 और 7, फिर 3 से 19 57। यहाँ भी देख रहे हैं 3 के पेयर में जो है कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो ये भी जो है हमारा ये नहीं होगा पूर्ण घन। तीसरा है 68600। इसका करते हैं 3 4 3 00, फिर 2 से करेंगे तो 1 7 और 47 हो गया। उसके बाद 2 हो गया, 7 14 2 5 0। ठीक, फिर 2 से 8 16 हो गया, 1 1 तो 5, फिर 7 14 और 10 तो 5। अब 5 से देख लेते हैं। 5 3 35, 5 7 35, फिर 5 और 50 25, फिर 5 से 5 3 15, 2 5 के 20 और 50 25, फिर 5 से 6 5 30 और 5 9 45, 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 23 हो गया। अब ये जाएगा नहीं, तो यहाँ तो हमारा इसका पेयर बन गया, 3 का इसका पेयर बन गया, ये दोनों अलग अलग हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है 2744। इसका देख लेते हैं। 1 3 7 2, फिर 6 और 17 है तो 8 16 और 6 3 4 3। तो 3 4 3 हो गया। अब किसे लगेगा? 3, तो इसका हो जाएगा 7 से लगेगा। 7 चौक 28, 7 28 हो जाता है, तो 30 6 7 9 30, यस 7 7 4 जा 28 और 6 67 9 जा 63 7। वैसे हम इसको डायरेक्ट जो है 14 का हम क्यूब इसको कह सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे हुईएगा तो आपको पता चल गया होगा। तो 2 और 7 का क्यूब है, ये हमारा हो जाएगा पूर्ण घन। ठीक, अब 800 को देख लेते हैं। 4 0 2 है, मतलब डेफिनेटली है, समझिए कि पूर्ण घन नहीं होगा। 2 का क्यूब तो है, 2 का तो है क्यूब 8, लेकिन ये 3 0 होना चाहिए। फिर भी चलिए देख लेते हैं। 2 0 100, उसके बाद 50 25 और 5 ही यहीं से जो है ये तो बन गया पेयर 3 का, लेकिन ये नहीं बन पाया, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब वैसे भी आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया हुआ था, 0 जो है वो 3 के मतलब पेयर में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद रिमेनिंग जो है वो अगर पूर्ण है, घन है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट 4 6 6 5 6। ठीक, तो इसका देख लेते हैं। 2 2 3 3 2 8, 1 1 6 12 6 12 4, 5
और 8 16 3 2 2 9 1 6 1 4 5 8 फिर 7 2 9 9 से जाएगा 81 और 9 ये पेयर है, ये 3 का इक्विवेलेंट ये है, मतलब कि ये हमारा पूर्ण घन होगा। ठीक, अब उसके बाद आता है 4 0 8 3 7 5 5 से ही लगाइए 8 5 40 0 5 6 5 30 5 7 35 50 25 5 0 6 5 30 और 0 5 15 सॉरी 3 5 15 फिर 5 15 और 15 50 25। ठीक, फिर 5 से 5 15 5 दूनी 10 6 5 30 और 5 7 35। अब 7 हो गया, 3 से लगाइए 3 6 3 18 2 26 है तो 8 3 24 हो जाएगा, 2 9 27। फिर 3 से 3 3 9 3 5 15 3 6 18 3 3 9। अब ये कितना से जाएगा, 3 से जाएगा 3 3 8 3 24 23 नहीं जाएगा, 7 से 7 5 35 7 9 63। अब ये 3 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा 49 19 नहीं जाएगा, 3 से 3 6 का 18 29 नहीं। यहीं पर ये रह गया, इसका पेयर बन गया, इनका पेयर नहीं बन पाया। ठीक, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए 9000। ठीक, 3 तो है ये, ठीक है। अब 9 का ही हमको देख लेना है, सिर्फ 3 3 या 9 हो ही नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। ये ठीक है, हमारा 3 का है तो ये 0 ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है संख्या है वो हमारा पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्न संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक, तो देख लेते हैं। चलिए इसका पहला, इसका हम गुणनखंड कर ले। 16 80 40 20 10 5 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 5 अकेला रह गया। ठीक, तो इसमें हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, नहीं 50 25 हमें 25 वह छोटी संख्या होगी जिसे गुना करने पर यह संख्या जो है हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या है इसमें, 2 4 3 करते हैं। 8 3 24 और 1 3 3 दूने 6 और 7 3 3 9 3 27 3। ये पेयर 3 का बन गया, यहाँ एक 3 और चाहिए तो वो छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी जिससे गुना करने पर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। थर्ड है हमारा 6 7 5 कीजिए। 5 5 15 2 हो गया 50 25। फिर 5 5 10 5 7 35 3। ये 3 तो हो गया, यहाँ 5 एक और चाहिए तो वो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 5 अगर और 1 होती तो ये पूर्ण घन बन जाती, तो वो छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। 4 नंबर है 4 3 2 2 1 6 और 1 0 8 5 4 27 9 3। इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, बच्चा एक 2। इसमें हमें दो चाहिए, यानी कि वो छोटी संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक, वो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 4 हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें हो सकता है कहीं कोई स्लिप ऑफ पेन हो जाए
तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले जो वीडियो हो उसमें हम ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हाँ लिखने के क्रम में जो है कुछ स्लिप हो जाता है। ठीक, थैंक यू।